बहुत अच्छा हुआ ना माला? Yeah, it's beautiful, sir. एक सीडी बर्न करना। Okay, sir. Sir, 1 second, sir. क्या? आप जा रहे क्या हैं माला क्या? बोलो। वही एक बात बताया ना आपको। हाँ मैं देख लूंगा। ओके। मैं उन सबको पोस्ट कर दूं? मैं बताऊंगा। ओके। वो लड़की ठीक थी, लेकिन आपने सारा काम बिगाड़ दिया। प्रताप वो दूसरी लड़की को देखा, वो काफी है बोला, मैं क्या करूं? पर वो अप्सरा को हमने नहीं देखा, जल्दी चली गई ना। दोनों मिस हो जाएगी। कोई भी कहीं नहीं जाएगा वारियर सर। दोनों हो जाएंगे तो वही बड़ी बात है। अगले साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो भी आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही हमने किया है। हे, मेरी बात है, 2 डजन रेडी करेंगे ये। तो सारी बातें हो गई। हेलो, 1 मिनट रुकिए। क्या बात है प्रताप सर? ज्यादा सम्मान की जरूरत नहीं है बड़े साहब। आपको मुझसे कुछ कहना है, आपके चेहरे में लिखा है। कुछ अच्छा बात तो नहीं होगा। आप जरा इधर बैठिए। आपको एक बेटी है ना? वो क्यों एक नया सवाल आप मेरे से पूछ रहे अभी? मेरे बेटे सयानारा को आपने कितने बार देख चुके हैं? कोई नया प्रॉब्लम्स कुछ? क्या प्रॉब्लम्स? अपनी बेटी है ना, मार थोड़ी ना सकता हूँ। इतनी छोटी उम्र में 8 प्रेम कर चुके हैं, सबको मैं किसी तरह से मुक्त किया। आपको मालूम है मैं उनको इधर रुकने क्यों नहीं देता? खामोशी ही बेहतर है। आजकल वो दारू भी पीना शुरू किया है, मार देना चाहिए ना उनको। बड़े साहब, हमारे जिंदगी में एक एक करतूत का फल यानी कि कर्म फल हम डायरेक्टली नहीं तो भी हमारे बाल बच्चों के जरिए हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये गीता के उपदेश साहब आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? जिंदगी ढंग से जीने के लिए कितने सपने लेके आते हैं छोटे लड़की, ये बंदे लोग कितने मिसयूज करते हैं। बड़े साहब आप उनके साथ न देना। बहुत सारे काम और बहुत सारे इनकम है ना आपको। स्टूडियो डिसेंटली चलाने के लिए यही सब तो चाहिए ना। अरे प्रताप जी, मैं एक फिलोसफी आपको भी सुना रहा हूँ। ये जो लड़की लोग आती है ना, ज्यादातर सभी एक्चुअली देश सेवा की चिंता लेके आती है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जिस लड़की को सोचा कि वो पवित्र है, बहुत सारे लोगों के साथ घूमते फिरते अनाथ के तरह घूमते हुए मैं देखा हूँ। उनके ओर से देखे तो मैं एक बेवकूफ हूँ। जो चाहे करो, मेरा एक ही डर है कि ये शाप मेरा सर पे भी पड़ेगा। इसमें शाप वाप कुछ नहीं लगेगा प्रताप जी, सिर्फ एक आपसी मदद है। ये दुनिया एक बड़ी सुपरमार्केट है, सब कुछ बिकाऊ में है। क्यों? फॉर सेल। ये सोच बेटी ने सुनने का, कभी सुन भी लिया होगा, इसलिए ऐसी हो गई। इनको नहीं पता ना मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। अरे देखो तो क्या, एक बड़ा स्टूडियो का ओनर हूँ। माँ, सर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। थोड़ा सा जहर डालकर उसके साथ पीना और मुझे भी देना। नहीं पा रही हूँ, तब भी सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरा सर तो फट रहा है। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। अगर तू पापा ऐसे पीते रहेंगे ना, जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, इन बातों को कम नहीं है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा ना, आपका हेल्थ स्पॉइल हो जाता है। स्टूडियो में आने वाले दूसरे माओ को देखकर मुझे शर्मिंदा हो रही है। कौन माँ कौन बेटी समझ नहीं सकते हैं, मगर मुझे भी एक माँ दिया है ना, सभी समय पीते रहते हैं। मैं देखने के लिए कितना बुरा लगती हूँ क्या? शीशे में देखो, अच्छी तरह दिखता है। ओह, यही वजह है मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं रेडी हूँ, अब बोलो मुझे क्या करना है? जल्दी नहाकर रेडी होना, स्टूडियो जाना है। आकाश से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। अरे हे भगवान, अगर हम जाएं तो हमारा इज्जत टूट जाएगा बेटी। वो लोग ही हमको ढूंढ के आएंगे। कैसे आते हैं देखो। एक बात अच्छे से सुन लो माँ, बेटियों के लिए रोल मॉडल माँ होती है। मैं भी एक दिन ऐसी ही बन जाऊंगी, तब समझते हैं आप।
अब उस बंदे को ये पसंद आएगा कि नहीं? बैंगलोर वाली लड़की है, अच्छी मॉडल है। ये जो फोटो जिसने लाया है उसके बारे में मुझे पता वो है। क्यों? कभी कभी 12 साल पहले वाला फोटो होगा और हम जब देखेंगे तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी होगी। ए मधु, देख लो कौन है। ओह। ये थी। थोड़ा आप हट जाइए। आपको बैंक में जाना है ना? मैं एक बार जाके आया हूँ ना। ओ, एक बार और जाके आता हूँ। चलो। सुबह सुबह चालू किया क्या? बड़ी बुआ आ रही है। आपकी कसम मैंने पिया नहीं। तब कल रात की होगी। चलो, मेरे कमरे में स्कॉच है, एक खींचते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी का कार यही है। वो यहाँ नहीं आएगा, एडिटिंग रूम में होगा। गुड मॉर्निंग सर। लिसा की मम्मी है कि नहीं? नहीं मालूम है सर। पूरी स्टोरी देख लिया है सर। स्क्रिप्ट में क्या है कि उस हीरोइन की सुगंध बहुत अच्छा होता है, मगर लंबी बाल होने वाली एक लड़की चाहिए सर। वो ढूंढ लेंगे हम। वो स्टोरी बोर्ड उनको ईमेल में भेज दो। ओके डन। और ये ईमेल करने के बाद आप चले जाइए। हैंडलूम वाला प्रोजेक्ट मैं घर पे जाके करूंगा। उसका मॉडल लिसा या कोई और है सर? वो दूसरी वाली लड़की, एक फ्रेश फेस, वही अच्छा होगा, है ना? ठीक है सर। एक फ्रेश पीस ही मैं यहाँ आई हूँ एक मॉडल बनने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया है। आपने मुझे एसोसिएट बना दिया। आपका दिमाग बहुत बड़ा है। मेरे को ऐसा लगा कि वो कैमरा के पीछे ही बेहतर रहेगा। आपको लग रहा है कि आप फंस गए? नो सर, नेवर। आई एम द हैप्पीएस्ट एसोसिएट एवर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ सर। फाइन। आकाश, यहाँ आकर बैठो। बोलिए जनाब। मालूम है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आगमन का वजह तो बता चुका है, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो ऑफिस में नारायण है, उनसे ले लो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब बताओ कि क्यों मेरे बेटे को एड से निकाला? किसने निकाला? लिसा को फिक्स कर दिया क्या? लिसा नहीं, तुम्हारी बड़ी लड़की डयाना। क्या है आकाश, उसको मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक से चल नहीं पाती है, घर में कम से कम 4 बार गिरती रहती है। बोलो आकाश, मेरी बेटी में क्या कमी है? मेरी जान, मैं ये सब डिसाइड नहीं करता। वो प्रताप है ना तुम्हारे गुरुजी, उन्हीं के आइडिया से ये स्टूडियो चल रही है। मैं तो सिर्फ एक बड़ा साहब हूँ। अच्छा, इसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दोनों आप ही की बेटी है ना, दोनों की इनकम आप ही के पास तो आती है ना। एक राज की बात है, आपको नहीं मालूम? वो कैसा राज? ओ डयाना मेरी बेटी नहीं है। आपको मालूम है ना, जोसेफ का मैंने दूसरी शादी कर ली। मालूम है। उनकी पहली पत्नी की बेटी है। ऐसे? देखिए आकाश, वो बहुत पागल लड़की है। इस फील्ड में आए हैं तो बस। आकाश, किसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को लिसी को दे देना प्लीज। मैं प्रताप से जरा बात करके देखूंगा। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच।